नमस्कार दोस्तों, इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री पावर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों बाद एक वीडियो बनाने का अवसर मिला है और हम आशा करेंगे कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। आज हम बात करेंगे भारतीय नौसेना के सबमरीन प्लान्स के बारे में। हालांकि आपको YouTube में कई सारे इस विषय पर वीडियोस मिल जाएगी, लेकिन हम आपके सामने भारतीय नौसेना के सबमरीन फ्लीट के ऊपर चल रही पुख्ता तैयारियों का एक विस्तार से विश्लेषण पेश करेंगे। आप सभी जानते हैं कि 2 दिन पहले ही भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने 3 और कलवारी क्लास के स्कॉर्पियन सबमरीन की मंजूरी दे दी है। ये 3 सबमरीन्स DRDO के बनाए हुए स्वदेशी AIP मॉड्यूल यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन के साथ में आएंगे, जो इन सबमरीन्स की एंड्योरेंस को कई गुना तक बढ़ा देंगे। लेकिन इस खबर से भी बड़ी खबर ये है कि भारतीय नौसेना अब सबमरीन्स को लेकर कोई भी समझौता या डिले करने के मूड में नहीं है। चीन की बढ़ती हुई नौसैनिक ताकत को देखते हुए और उसके हिंद महासागर में बढ़ते हुए कदम को ध्यान में रखकर अब भारतीय नौसेना आक्रामक तेवर अपनाने जा रही है और इसे करने के लिए नौसेना ने एक विशालकर सबमरीन फ्लीट को अपने बेड़े में शामिल करने की ओर कदम बढ़ाया है। दरअसल खबर ये है कि भारतीय नौसेना अब प्रोजेक्ट 75I के लिए इंतजार न करते हुए 12 प्रोजेक्ट 76 स्वदेशी कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स के निर्माण को शुरू करने जा रही है और इसके साथ साथ 6 प्रोजेक्ट 75 अल्फा परमाणु अटैक सबमरीन्स का भी निर्माण का शुरुआत हो चुका है। यानी कि एक साथ एक ही समय में भारतीय नौसेना 18 ब्रांड नई सबमरीन्स की निर्माण शुरू कर रहा है, जो पंप जेट प्रपल्शन के साथ में आ रहे हैं और इनमें से 12 प्रोजेक्ट 76 स्वदेशी कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को DRDO निर्मित AIP से लैस किया जाएगा। यानी कि कुल मिलकर भारतीय नौसेना इस वक्त 3 नए कलवारी क्लास के स्कॉर्पियन सबमरीन्स, 12 प्रोजेक्ट 76 स्वदेशी कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स और 6 प्रोजेक्ट 75 अल्फा परमाणु अटैक सबमरीन्स का एक साथ निर्माण शुरू करने जा रही है। इसके अलावा भारत अपने अरिहंत क्लास के आखिरी 2 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स के निर्माण को भी लगभग पूरा कर चुका है और अब S5 क्लास के 13,500 टन के भारी भरकम बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन की निर्माण का भी शुरुआत करने वाला है, जिसका डिजाइन फाइनल हो चुका है और इसके लिए पंप जेट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल पर विचार हो रहा है और इसके लिए अधिक शक्तिशाली 190 मेगावाट के परमाणु रिएक्टर का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। आप सभी को जरूर याद होगा कि सन 1999 में तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने भारतीय नौसेना के लिए 30 साल के पनडुब्बी प्लान को मंजूरी दिया था, जिसके तहत भारतीय नौसेना को 24 कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन सौंपे जाने थे 2030 के अंदर। मगर ये बात हम सब जानते हैं कि 2005 में हुए स्कॉर्पियन सबमरीन के डील के बाद से अभी तक एक भी कन्वेंशनल सबमरीन के डील नहीं हुए। 2016 में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 6 प्रोजेक्ट 75I के खरीद को मंजूरी दे दी, लेकिन उसके बाद से अभी तक ये डील अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाया है। लगातार हो रहे डिलेस के चलते और स्कॉर्पियन सबमरीन्स को बनाने में तैयार हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को आइडल होते देख भारतीय नौसेना और रक्षा मंत्रालय ने 3 और स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन्स के ऑर्डर दे दिए। अब यहाँ पर प्रोजेक्ट 75I के अस्तित्व और जरूरत पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अगर भारतीय नौसेना 12 स्वदेशी प्रोजेक्ट 76 कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स का निर्माण शुरू करने जा रही है, तो P75I की यहाँ पर कहाँ जगह बनती है, ये एक बड़ा प्रश्न है। खबर ये भी आ रही है कि अगर अगले 1-2 साल के अंदर 6 प्रोजेक्ट 75I के डील साइन नहीं हुए, तो भारतीय नौसेना इसे कैंसिल करके और स्कॉर्पियन सबमरीन्स के ऑर्डर दे सकती है। 6 प्रोजेक्ट 75 अल्फा परमाणु अटैक सबमरीन्स की संख्या को भी बढ़ाया जा सकता है। हालांकि ये सब अभी स्पेक्यूलेशंस और अफवाह की तरह ही देखी जानी चाहिए, जब तक हमें नौसेना या रक्षा मंत्रालय से इस पर कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती। लेकिन एक बात हम दावे के साथ कह सकते हैं कि भारतीय नौसेना अब 2030-35 के अंदर लगभग 21 अटैक सबमरीन्स,
और 5 बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स को अपने बड़े में शामिल करने जा रही है, जो कि एक सनसनीखेज खबर है हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों के लिए, खासकर चीन और पाकिस्तान के लिए। यहाँ पर गौर करने की बात ये है कि हमारे पास अभी 19 सबमरीन्स है, जिनमें से 2 परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स, 7 रूसी किलो क्लास सबमरीन्स, 4 जर्मन शिशुमार क्लास के HDW टाइप 209 सबमरीन्स और 6 लेटेस्ट तलवारी क्लास के फ्रेंच स्कॉर्पियन सबमरीन्स मौजूद है, जिनमें से शिशुमार क्लास के 4 सबमरीन्स और किलो क्लास के 3 सबमरीन्स बहुत जल्द डिकमीशन किए जाएंगे। यानी हमारे पास इस वक्त की फ्लीट से 3 किलो क्लास, 6 स्कॉर्पियन क्लास और 2 अरिहंत क्लास के परमाणु पनडुब्बी 2030 में भी दिखाई देंगे, जिससे हमारी कुल पनडुब्बियों की संख्या 40 के आसपास चले जाएंगे, जो इस क्षेत्र में भारतीय नौसेना को एक बेताज बादशाह बना देंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इनमें से ज्यादातर पनडुब्बियों को हम खुद स्वदेशी तकनीक और स्वदेशी डिजाइन से निर्माण करने जा रहे हैं, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नए आयाम पे ले जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आप सबको वीडियो में दिए गए जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।